इंडिया गठबंधन एयरलाइंस एक हो गया, भाजपा के सारे दल एक हो गए, लेकिन ये दलित पिछड़े आदिवासी बेवकूफ समाज के लोग एक नहीं हो पाए। अब चाहे वो चंद्रशेखर रावण हो, चाहे बहन कुमारी मायावती जी हो, चाहे बामन बेसराम हो, और चाहे बहुजन अघाड़ी के प्रकाश राव अंबेडकर हो, बाबा साहब के परपोते, चाहे राजरतन अंबेडकर हो। साथियों, आप क्या सोचते हैं कि क्या होगा इस लोकसभा के चुनाव में? जो आने वाला रिजल्ट है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा देश पर? साथियों, एक तरफ भाजपा, जिससे देश की हर पार्टी परेशान है, और उन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर इंडिया एयरलाइंस का गठबंधन बनाया, तो क्या यह इंडिया एयरलाइंस गठबंधन जीत पाएगा? गठबंधन तो बनने से पहले ही टूट गया। बहुत सारे इसमें जिस प्रकार से कहा जाता है कि देश की राजनीति में हर किसी को बराबर का दर्जा है, हिस्सा है, तो इस बराबर के हिस्से में हमने दलित नेताओं को तो उसमें देखा ही नहीं। बहुत कम दलित नेता जो इंडिया अलायंस के गठबंधन में शामिल हुए। तो हम कैसे कह सकते हैं कि देश का सही तरीके से सृजन हो सकता है? और दूसरी बात मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार देश के इलेक्टोरल बॉन्ड की जो जानकारी निकल के आई है, इसमें भाजपा नंबर 1 पर है, जिसने सबसे ज़्यादा चंदे का इस्तेमाल किया है, और उसके बाद अन्य पार्टियां हैं, लगातार उन्होंने भी चंदे का इस्तेमाल किया है। देश देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। लेकिन देश में एकमात्र ऐसी पार्टी जिसे बहुजन समाज पार्टी कहते हैं, इसने एक भी चंदा नहीं लिया। यह पार्टी गरीब, मजदूर, किसान, युवा वर्ग, दलित वर्ग, SC ST, नॉन माइनॉरिटी, OBC, इन सभी को लेकर के, इन सभी के पैसों से चलने वाली ये पार्टी है, ईमानदारी से चलने वाली ये पार्टी है। और मजे की बात तो यह है कि इस पार्टी ने देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में अपनी 4 बार सरकार बनाई, और सही अच्छा शासन इन्होंने करके दिखाया और अच्छा प्रदर्शन दिखाया, जिससे आज भी वहां की जनता प्रसन्न है। एक तरफ हम देख रहे हैं आज भ्रष्टाचार सरकार, भाजपा सरकार का भ्रष्टाचार, जिस तरीके से देश में गरीबी बढ़ रही है, भुखमरी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महिलाओं के ऊपर हो रहे अन्य अत्याचार बढ़ रहे हैं, दलित पिछड़ाओं को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, दिन दहाड़े हत्याएं की जा रही हैं, आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये सिर्फ कोई और नहीं, भ्रष्टाचार पार्टी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और दूसरे नंबर पे आती है कांग्रेस। बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं, भाजपा भी कम नहीं है और कांग्रेस भी कम नहीं है। पिछले 70 सालों से कांग्रेस ने भी बराबर अन्याय अत्याचार किया है इस दलित समाज के साथ, SC ST, OBC, नॉन माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक सभी के साथ किया है। लेकिन जब हम इतिहास उठाकर देखते हैं तो आप इतिहास देख लीजिए सम्राट अशोक का, चंद्रगुप्त मौर्य का, और बहन कुमारी मायावती जी का। पहले वो राजा महाराजा हुआ करते थे, देश में चक्रवर्ती महाराजा हुआ करते थे, देश में उनका शासन चलता था, और सेम वैसा ही शासन देखने को मिलता है बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में, जिसमें हर वर्ग, चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो, जनरल हो, हर वर्ग के लोगों को बराबर का अधिकार मिलता है जीने का। और इसी प्रकार का शासन अगर हम चाहते हैं पूरे देश में, तो जितने भी दलित, पिछड़ा, आदिवासी और अल्पसंख्यक पार्टियों के राष्ट्रीय चेहरे हैं, इन सबको एक हो जाना चाहिए। और मैं तो कहूंगा कि इनके जैसा बेवकूफ, निहायती बेवकूफ कोई है ही नहीं। इंडिया गठबंधन एयरलाइंस एक हो गया,
भाजपा के सारे दल एक हो गए, लेकिन ये दलित, पिछड़े, आदिवासी, बेवकूफ़ समाज के लोग एक नहीं हो पाए। इन बेवकूफ़ों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ये बात करते हैं बहुजन एकता की, ये बात करते हैं दलित एकता की, ये बात करते हैं एक राष्ट्र की, और हालात इनके, मंसूबे इनके, राजनीति इनकी बेवकूफ़ों जैसी। हो सकता है साथियों आप मुझे ट्रोल करने लगो या आप मुझे इतना फेमस कर दो कि ये बात उन तक पहुंच जाए और वो सब लोग मेरे पास आ जाएं, तो ज़रूर, ये बिल्कुल ज़रूर करिए। वीडियो को अब बिल्कुल शेयर करिए। अभिषेक जाटव की बात को लेकर के मैं कहना चाहूँगा कि इन्होंने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं कहूँगा कि ये दलितों के सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं। इनकी खुद की पार्टियां हैं, इनके खुद के राजनीतिक दल हैं। जिस समाज को कहते हैं कि ये 85% है और 85,000 लाखों टुकड़ों में बटे हुए हैं, तो हो सकते हैं क्या इनसे कोई बेवकूफ? नालायक, लायक नहीं, ये नालायक लोग हैं। ये टिकने वाले नहीं, ये बिकने वाले लोग हैं, जो चंद रुपयों में बिक जाते हैं, कुछ कीमती दामों में बिक जाते हैं, कुछ तो यूं ही बिक जाते हैं, चंद सीटों में बिक जाते हैं। तो ऐसे लोगों को मैं निहायती बेवकूफ़ कहने वाला कह सकता हूँ, आप भी कह सकते हैं, कहिए, क्योंकि आप भी चाहते हैं कि देश में अच्छा शासन चालू हो, अच्छा शासन प्रशासन हो, तो रोजगार मिलेगा, बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित रहेगी। आप हम जो भाग रहे हैं यहाँ वहाँ, भटक रहे हैं, परेशान हैं, कम से कम ये नहीं होंगे। लेकिन इन बेवकूफ़ों को समझाए कौन? इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये वीडियो आप इतना शेयर करिए कि उनके पास तक पहुँच जाओ, उन्हें थोड़ा सा शर्म आए, और शर्म आने पर उन्हें अपनी गलती का एहसास हो, लेकिन हो ही नहीं रहा है। अब चाहे वो चंद्रशेखर रावण हो, चाहे बहन कुमारी मायावती जी हों, चाहे बामन बेसराम हों, और चाहे बहुजन अघाड़ी के प्रकाश राव अंबेडकर हों, बाबा साहब के परपोते, चाहे राजरतन अंबेडकर हों, और चाहे डीएमके के मुख्यमंत्री हों स्टैलिन, और आप ये भी कह सकते कि जितने भी SC ST OBC अल्पसंख्यक, और चाहे वो असवुद्दीन ओवैसी हो, इन सभी को मैं अब क्या ही कहूँ, आप ही बताइए।